बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की आड़ में रोज छुट्टी। जनरल अस्पताल के यंग डॉक्टर्स ने वतीरा बना लिया। तीसरे रोज भी ओपीडी में काम बंद, कुर्सियां खाली। इलाज के लिए आने वाले मरीज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। जबकि इंतजामिया ने भी आंखें बंद कर ली हैं। गरीब कहां जाए, अपनी फरियाद किसे सुनाए, हुकूमत कुछ तो बताए। आगे बढ़ते हैं। शादी हॉल की बंदिश नामंजूर। बिजनेस कम्युनिटी हुकूमती फैसले के खिलाफ एक जबान हो चुकी है। मैरिज हॉल्स मालिकान, केटरिंग एसोसिएशन, राइस सेलर्स और दीगर तंजीमों की लाहौर चैम्बर के ओहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैरिज हॉल जो हैं वो ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट तो ज़ाहिर है क्रिएट की हुई है उन्होंने लोगों के लिए, और बहुत से घर चल रहे हैं। तो अगर ये तकरीबात नहीं होगी जिसमें ज़ाहिर है अमीर खर्चा करता है तो गरीब का पेट पलता है। आप इस बात को जो भी हमारे मिनिस्टर साहिबान से जो समझते हैं कि बहुत गैर ज़रूरी चीज़ है, उनको इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। ये हमारे पंजाब के अंदर जो 12,000 शादी हाल हैं, उनसे व्यवस्था 9 लाख लोग हैं, उनको बेरोजगार न किया। वज़ीर साहब, आपने खुद फरमाया था मैं किसी सेक्टर को बंद नहीं करूंगा। हम आपकी इस बात पे अमल करते हुए हम भी अपने सेक्टर बंद नहीं करेंगे, और 20 नवंबर के बाद जो भी शादियां पूरे पाकिस्तान में हमने बुक की हैं हम वो करेंगे। मेरी हुकूमत से यही इल्तमास है कि इसको नज़रसानी करें अपने इस फैसले को, हमें SOPs के तहत। और रोसाब्लांका कंट्री क्लब के मैनेजर कहते हैं कि रोसाब्लांका कंट्री क्लब शौकत हयात की मिल्कियत है, इसका गौहर एजाज से कोई ताल्लुक नहीं है। चूंकि रोसाब्लांका कंट्री क्लब नज़द लेक सिटी लिखा जाता है, इसीलिए इसे गलती से गौहर एजाज की मिल्कियत समझा गया। रोसाब्लांका क्लब के असल मालिक कौन है? मैनेजर ने तमाम हकायक वाजे कर दिए। रोसाब्लांका कंट्री क्लब के मैनेजर ने बताया कि रोसाब्लांका कंट्री क्लब के मालिक शौकत हयात है। शौकत हयात ने रोसाब्लांका क्लब को 2018 में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में रजिस्टर्ड कराया और हाल ही में रोसाब्लांका में तकरीबात का आगाज हुआ था। रोसाब्लांका कंट्री क्लब के मैनेजर ने कहा कि इससे पहले रोसाब्लांका क्लब में इवेंट्स नहीं होते थे। जैसे ही इवेंट्स का आगाज किया, इस क्लब की रजिस्ट्रेशन भी शुरू करा दी, जो अब प्रोसेस में है। रोसाब्लांका क्लब के मैनेजर ने कहा कि रोसाब्लांका क्लब से गौहर एजाज का कोई ताल्लुक नहीं। रोसाब्लांका कंट्री क्लब को नज़द लेक सिटी लिखा जाता था, इसलिए गौहर एजाज की मिल्कियत गलती से समझी गई। शौकत हयात साहब हैं जो इसके ऑनर हैं, और ये कंट्री क्लब जो है 2018 में उन्होंने SECP से रजिस्टर्ड करवाया, और उसके बाद इन्होंने जो अभी आके इसमें एक्टिविटी स्टार्ट की है, तो जब एक्टिविटी स्टार्ट की है तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस उन्होंने अमल में ले आए हैं। ठीक है, इससे पहले इस क्लब में एक्टिविटीज़ नहीं थी, इसलिए इसको वो प्रॉपर उस तरह रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया। सेकेंडली, इसका गौहर एजाज साहब से कोई ताल्लुक। जिनाह अस्पताल की अपग्रेडेशन के मंसूबे में अहम पेशरफ्त हुई। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। गौहर एजाज फाउंडेशन 15 करोड़ रुपए के अतिये से हॉस्पिटल के तमाम शोबों को मुकम्मल तौर पर कंप्यूटराइज्ड करेगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिनाह अस्पताल गौहर एजाज की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। डायमंड ग्रुप और जंबो लॉन के चीफ एग्जीक्यूटिव शारिक शफी, प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल, प्रोफेसर मौजम नजीर तारड़, प्रोफेसर तैयब अब्बास, प्रोफेसर जुबैर अकरम, प्रोफेसर तनवीरुल इस्लाम, प्रोफेसर नदीम हफीज भट्ट, प्रोफेसर अमरीन अनवर, प्रोफेसर बिस्मा खान, MS डॉक्टर याहिया सुल्तान, डॉक्टर शहजाद, डॉक्टर काशिफ सुल्तान, मुनव्वर हयात और सईद अलवी समेत ऑफिशियल्स शरीक हुए। इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव जंबोलॉन शारिक शफी की जानिब से अस्पताल की छतें टपकने के देरीना मसले के हल के लिए 2 करोड़ रुपए अतिया करने का ऐलान किया गया। शारिक शफी का कहना है कि इमारत को वाटर प्रूफ करने का काम 6 माह में मुकम्मल होगा, और कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने दे दिया है। इंशाल्लाह 6-1 महीने में ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। जंबोलॉन जो वाटर प्रूफिंग और इंसुलेशन मटीरियल है वो जो पूरी हमारी टीम है वो इंशाल्लाह ताला इसको रिजॉल्व कर लेगी। इजलास में जिनाह अस्पताल की OPD की अपग्रेडेशन, ऑपरेशन थिएटर्स की असर नौ बहाली समेत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। अस्पताल में स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूरोलॉजी सेंटर के कयाम का भी फैसला किया गया। अस्पताल के तमाम शोबों को मुकम्मल कंप्यूटराइज्ड करने के मंसूबे को गौहर एजाज फाउंडेशन के 15 करोड़ रुपए के अतिये से मुकम्मल किया जाएगा। गौहर एजाज ने कहा कि जिनाह अस्पताल को स्टेट ऑफ द आर्ट इलाजगाह बनाने का मंसूबा जून 2021 तक मुकम्मल किया जाएगा। गौहर एजाज फाउंडेशन के बोर्ड में ले गया, उन्होंने जो है इसको 15 करोड़ रुपए से पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया। पिछले हफ्ते हमने इमरजेंसी से इसका इफ्तिताह कर दिया है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में भी इसका इफ्तिताह हो गया है, डायग्नोस्टिक की तरफ चल पड़ा है। हमें उम्मीद है कि ये अगले 6 महीने के अंदर हमारा हॉस्पिटल कम्प्लीटली
तमाम तरीके से मेडिकल रिकॉर्ड मुकम्मल हो सकेगा। कि गंदम की इमदादी कीमत के मामले पर पंजाब असम्बली और सूबाई काबीना आमने सामने आ गए। 2000 रुपए मन गंदम का रेट मुकर्रर करने की तजवीज मुस्तरद कर दी गई है। काबीना ने मुताफिका कीमत का इख्तियार वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार को दे दिया है। वजीर आला पंजाब ने वजीर कानून को हिदायत की है कि काबीना और असम्बली की सिफारिशात को सामने रखते हुए नई कीमत का तयन किया जाए। आपको बताएं कि छोटे कारोबारी हजरात के लिए अच्छी खबर है। वज़ीर आज़म इमरान खान के छोटे कारोबारी अफराद को कॉरपोरेशन टैक्स से छूट देने के फैसले पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन वर्किंग शुरू कर दी गई। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 197 शोबाजात में से 35 शोबों को लाइसेंस फीस पर छूट मिलेगी। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने शहर में जारी 197 कारोबारी शोबाजात पर लाइसेंस फीस आयद करने और छूट देने के लिए वर्किंग पेपर तैयार कर लिया। हजाम दर्जी समेत 35 कारोबार पर लाइसेंस फीस की छूट मिलेगी। कारोबारी शोबाजात को कारोबार की नौयत के मुताबिक कैटेगरीज का तयन कर दिया गया। 197 में से छूट देने वालों और बाज कारोबारी शोबों पर 20% लाइसेंस फीस मजीद बढ़ाने की तजवीज तैयार की गई है। लाइसेंस फीस बढ़ाने की हतमी मंजूरी कमिश्नर लाहौर ने देनी है। लाइसेंस फीस बढ़ाने और छूट देने के लिए थर्ड पार्टी सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। MCL के मुताबिक प्लास्टिक से मुतल्लिका कारोबार, फॉर्म फैक्ट्री, सोडा वाटर, खैरात वर्क, धागे, बुकरम, कढ़ाई, पीको, एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री, खाल फैक्ट्री, शीशा कटिंग, रबर, टायर, ऑप्टिकल समेत 36 नए शोबाजात पर लाइसेंस फीस आयद होगी। मल्टानेशनल फास्ट फूड चेन्स की लाइसेंस फीस को 10,000 से बढ़ाकर 50,000 किया जाएगा। वनस्पति घी और कुकिंग ऑयल फैक्ट्रीज की लाइसेंस फीस 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख होगी। मकामी फास्ट फूड चेन्स की फीस 3,000 से बढ़ाकर 20,000 करने का फैसला किया गया है। क्लॉथ शॉप्स ब्रांडेड की फीस 5,000 से 20,000, ब्रांडेड फ्रेंचाइज का 5,000 से 20,000 करने का फैसला किया गया। ऑप्टिकल शॉप्स पर 50,000 लाइसेंस फीस आयद की जाएगी। LDA का शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों पर मॉन्यूमेंट्स बनाकर खूबसूरती में इजाफे का फैसला। मॉन्यूमेंट्स के डिजाइन तैयार कर लिए गए हैं। फिरदौस मार्केट चौक पर भी मॉन्यूमेंट बनाया जाएगा। LDA की जानिब से 15 से ज्यादा डिजाइन तख्लीक किए गए हैं। डिजाइन मुआशरती सोच, इंसानी तख्लीक और वक्त की जरूरत की अक्कासी करेंगे। इंजीनियरिंग विंग ने डिजाइन तख्लीक करके DG LDA को भी भिजवा दिए हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के ऑटोनॉमी बढ़ाने के लिए इंसानी लाशें मशकूक जरिए से हासिल करने का शुबा है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इंसानी लाशें कहां से किस जरिए से हासिल करते हैं? महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तवस्सुत से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से गुज़श्ता 10 साल का रिकॉर्ड बांध लिया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से तलबा को पढ़ाने के लिए इंसानी लाशें हासिल करने का गुज़श्ता 10 साल का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। UHS को भिजवाए गए मरासले में कहा गया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इंसानी लाशें कहां से किस जरिए से हासिल करते हैं और अगर पुलिस और सरकारी तौर पर डेड बॉडीज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को फराहम नहीं की जाती तो फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इंसानी लाशें कहां से हासिल करते हैं और क्या इसके लिए किसी को पैसे देते हैं? ज़राए के मुताबिक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जानिब से पढ़ाने के लिए इंसानी लाशें मशकूक जरिए से हासिल करने के शुबे पर गुज़श्ता 10 बरस का रिकॉर्ड तलब किया गया है। कोरोना रिलीफ फंड्स के जमा किए गए 120 करोड़ कहां गए? महकमा खजाना ने सूबाई इदारों से मुलाजमीन और अफसरान की तनख्वाहों से फंड्स कटौती बारे जवाब तलब कर लिया है। महकमों के अकाउंट्स की तफसीलात जमा कराने की भी हिदायत जारी कर दी गई। मदन टीचिंग हॉस्पिटल में अंधेर नगरी चौपट राज है। 40,000 मालियत की फ्लड लाइट्स, एनर्जी सेवर्स, इलेक्ट्रिक केबल्स 81,000 में खरीदने का इंकिशाफ हुआ है। 45 वॉट का एनर्जी सेवर 1,350 रुपए का, 4,500 की फ्लड लाइट 8,000 में खरीदारी की गई। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से करप्शन का जुमा बाजार लगा रहा। लेस्को में ट्रांसमिशन सिस्टम की अपग्रेडेशन की मद में 25 करोड़ रुपए का मटेरियल गायब होने का इंकिशाफ हुआ है। 66 से 132 kV सिस्टम मुंतकिली पर सामान में खुर्द-बुर्द की गई। लेस्को में ट्रांसमिशन सिस्टम की अपग्रेडेशन की मद में करोड़ों रुपए के गबन का इंकशाफ। लेस्को के ग्रिड स्टेशंस के करोड़ों रुपए के कीमती सामान में खुर्द-बुर्द होने का केस सामने आया है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक ग्रिड सिस्टम की अपग्रेडेशन के बाद करोड़ों रुपए का सामान गायब किया गया है। ग्रिड स्टेशंस के सामान में 25 करोड़ रुपए का गबन किया गया, जिस पर ऑडिट करवाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल लेस्को ने 66 kV सिस्टम को 132 kV पर मुंतकिल कर दिया था। तहम मुंतकिली के दौरान 66 kV सिस्टम का करोड़ों रुपए का मटीरियल गायब कर लिया गया और 1 साल गुजरने के बावजूद करोड़ों रुपए का सामान स्टोर मुंतकिल नहीं किया गया। ऑडिट रिपोर्ट में चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट और मैनेजर GSO को मामले की छानबीन करने की हिदायत की गई है ताकि कंपनी को करोड़ों रुपए के नुकसान से बचाया जा सके।
और अभी आपको बताएं कि सरकारी महकमे रेलवे लाहौर डिवीजन के करोड़ों रुपए के नादहिंदा निकले। हाईवे और म्यूनिसिपल कमेटियों के जिम्मे 35 करोड़ 80 लाख से जायद वाजिबुल अदा है। रेलवे हुकाम का बकाया जात अदा न होने वाले फाटकों को बंद करने पर गौर जारी है। और सरकार की मकरूस निकली। पंजाब पुलिस को सालाना 55 लाख का नुकसान, पीडीवी पंजाब पुलिस का करोड़ों का मकरूस निकला। पिछले 8 साल से सिक्योरिटी की मद में करोड़ों रुपए अदा ही नहीं किए गए। उधर पंजाब पुलिस के वेलफेयर मसाइल के फौरी हल के दावे धरे के धरे रह गए। नामुकम्मल केसेस भिजवाने की वजह माली इमदाद के चेक फाइलों का हिस्सा बनने लगे। आईजी ने नामुकम्मल केस भिजवाने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का फैसला कर लिया है। और मुतअद्दिद अफसरान की ग्रेड 19 में तरक्की। एडिशनल कमिश्नर लाहौर अमान अनवर कुदवाई को भी ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई है। लुबना उस्मान और नबीला इरफान को भी ग्रेड 19 में प्रमोट कर दिया गया है। खालिद इकबाल, आबिद सलीम कुरैशी, सनाउल्लाह को भी ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई है। पुलिस अफसरान की तरक्कियां। मोहम्मद हारून जोया और शौकत अली को एसएसपी के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। राना ताहिर रहमान, आरिफ शहबाज वजीर, समीउल्लाह, उस्मान बाजवा, तारिक अजीज को भी एसएसपी बना दिया गया है। सादत अली यासीन, खालिद मुस्तफ़ा कोराई, साकिब इब्राहिम, जफर इकबाल मलिक की भी ग्रेड 19 में तरक्की हुई है। और महकमा स्कूल एजुकेशन ने सूबे भर की 36 एजुकेशन अथॉरिटीज के लिए नॉन सैलरी बजट की मद में 3 अरब 38 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए हैं। फंड स्कूलों के तरक्याती कामों पर खर्च हो सकेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सूबा भर की 48,000 स्कूल्स के लिए नॉन सैलरी बजट की मद में फंड्स जारी कर दिए। पहले मरहले में फंड्स पंजाब भर की 36 अथॉरिटीज को जारी किए गए हैं। स्कूल्स को नॉन सैलरी बजट की मद में दूसरी सहमाही की किस्त जारी की गई। जिला लाहौर को 17 करोड़ 57 लाख रुपए के फंड्स जारी हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज फंड्स मिलने पर स्कूल सरबराहान के अकाउंट्स में मुंतकिल करेगी। मज़कूरा फंड स्कूल्स के आर्जी स्टाफ की तनख्वाहों के अलावा स्कूल्स की तामीर और मरम्मत पर खर्च हो सकेंगे। महकमा खजाना ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मद में लाहौर के लिए 53 करोड़ 50 लाख रुपए समेत 69 करोड़ 20 लाख रुपए की ग्रांट जारी कर दी है। महकमा खजाना ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मद में लाहौर के लिए 53 करोड़ 50 लाख रुपए समेत 69 करोड़ 20 लाख रुपए की ग्रांट जारी कर दी है। मज़कूरा मिलने वाली ग्रांट से लाहौर शहर की सड़कें नालियां बेहतर की जाएंगी। महकमा खजाना ने लाहौर के लिए 53 करोड़ 50 लाख रुपए की ग्रांट डिप्टी कमिश्नर को जारी कर दी है। 15 करोड़ 60 लाख रुपए डीसी शेखुपुरा को जारी किए गए हैं। 1 मिलियन डीसी कसूर को दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत को ये ग्रांट वफाकी हुकूमत की जानिब से मौसूल हुई थी। पंजाब हुकूमत ने मज़कूरा ग्रांट लाहौर के नवाही इलाकों पर खर्च करने का फैसला किया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के दौर का एक मेगा करप्शन केस खुल गया। नैब लाहौर ने साबिक सेक्रेटरी सेहत अली जान को 19 नवंबर को तलब कर लिया है। नैब लाहौर ने महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में महंगी अद्वियात खरीदने का नोटिस ले लिया। दस्तावेजात के मुताबिक शहबाज शरीफ के दौर में अस्पतालों का सामान महंगे दामों खरीद कर कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। जराये के मुताबिक केस की तहकीकात को फास्ट ट्रैक पर किया जाएगा। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ दौर में तैनात रहने वाले सेक्रेटरी सेहत अली जान को भी 19 नवम्बर को तलब कर लिया है। अली जान के बाद दीगर सरकारी अफसरान समेत कंपनियों के सरबराहान को भी तलब किया जाएगा। जराये के मुताबिक महंगी अद्वियात और सामान की खरीदारी से कमोबेश 20 अरब रुपए का बोझ आवाम की जेबों पर डाला गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक वजीर आला के खिलाफ पार्टी फंड के नाम पर बेनामी अकाउंट में वसूलियों का इंकशाफ। 2010 से 2015 के दौरान निसार ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट में पार्टी फंड के नाम पर 51 करोड़ 52 लाख 71 हजार वसूल किए गए। 50 करोड़ 50 लाख जमा करवाने वाले एमएनएस एमपीएस का निसार ट्रेडिंग कंपनी से लाताल्लुकी का इजहार भी सामने आ चुका है। रुक करते हैं सारिफ अदालत का, जहां पर जज कमर एजाज ने 3 चारपाइयों की लकड़ी नाकिस लगाने और चारपाइयां टेढ़ी हो जाने पर हीरा चारपाई हाउस जीटी रोड के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। सारिफ अदालत के जज कमर एजाज ने शादरा जीटी रोड के शहरी को चारपाइयां खराब लकड़ी की फरोख्त करने पर हीरा चारपाई हाउस मुरीद के खिलाफ डिग्री जारी की। अदालत ने हुक्म दिया कि दरख्वास्त गुजार चौधरी मोहम्मद सादिक को फौरी 3 नई चारपाइयां दी जाएं और 1,000 रुपए हर्जाना अदा किया जाए। अदालत में दरख्वास्त गुजार ने 60,000 रुपए हर्जाने का दावा दायर करते हुए मौकिफ इख्तियार किया था कि उसने हीरा चारपाई हाउस से 3 चारपाइयां खरीदी। ये चारपाइयां नाकिस लकड़ी की थी जो जाते ही टेढ़ी हो गयी। फौरी दुकानदार से
रब्ता किया, इसको तब्दील करने को कहा, लेकिन उसने बात नहीं सुनी। अदालत में दायर दावे में इस्तदा की गई कि वो गरीब आदमी है, उसे इंसाफ दिया जाए। अदालत ने समाअत के बाद फैसला सुनाते फूड अथॉरिटी का सगियां पर अचार तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा, बड़ी तादाद में खुले रंग, मिलावटी मसाला जात और ना के सब्जियां और फल बरामद कर लिए गए हैं। फूड अथॉरिटी की टीम ने शाही फाइनर्स फूड एंड बेवरेजेस को सील कर दिया। तुर्की पाकिस्तान को गुर्बत और बेरोजगारी में कमी समेत दीगर समाजी खिदमात में मुआवनत फराहम करेगा। दोनों ममालिक मुश्तरका समाजी पॉलिसी तश्कील देंगे। विफाकी हुकूमत ने मुश्तरका समाजी पॉलिसी के लिए पंजाब से राय मांग ली है। तुर्की और पाकिस्तान के माबैन समाजी खिदमात के तबादले के लिए मुश्तरका पॉलिसी के मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा रही है, जिसके लिए वफाकी हुकूमत ने पंजाब से राय मांग ली है। मुआहदे के मुताबिक तुर्की पाकिस्तान को गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे, शोहदा और गाजियों के खानदानों को समाजी, मुआशी और सकाफती मद की फराहमी के लिए मुआवनत करेगा। इस मकसद के तहत दोनों ममालिक कानून साजी के लिए मालूमात और कागजात का तबादला करेंगे। दोनों ममालिक के माहिरीन और मुतल्लिका अफसरान के बाहमी दौरे होंगे और मुतल्लिका इदारों के माबैन ताउन को बढ़ाया जाएगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि हुकूमत ने फैसला किया है कि पंजाब के तमाम तालीमी इदारों में खुसूसी बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। ऐसे इकदामात जरूरी हैं कि खुसूसी अफराद को कौमी दहारे में शामिल करके तरक्याती अमल में लाया जा सके। गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि खुसूसी अफराद की बहाली के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर जदीद तकनीक को फरोग देने और उनके इस्तेमाल की अशद जरूरत है। इन अफराद को तालीम और मुलाजमत में भी मुसावी हुकूक हासिल होने चाहिए। सदर मुमलिकत का कहना था कि अवाम कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बचाव के लिए हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करे और जो काम करेगा वही टीम का हिस्सा रहेगा। वज़ीर आला पंजाब की काबीना इजलास में मुराद रास को वार्निंग, वज़ीर तालीम सेक्रेटरी तालीम को तब्दील करवाने की कोशिश करते रहे। वज़ीर आला की मामला ज़ाती तौर पर मिलकर ज़ेर बहस लाने की बजाय काबीना में उठाने पर सरजनीश, रवैये की मजम्मत, इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने ब्रिटिश एयरवेज का लाहौर और इस्लामाबाद से रूट बहाल करने का इकदाम खुश आइन करार दे दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और MNA मुनस इलाही से बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर ने उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर बरतानवी हाई कमिश्नर के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैरी थॉम्सन और कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिसर जिनाज शाह भी मौजूद थे। और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत दीवान वज़ीर आला में सूबाई काबीना का 3 घंटे तवील इजलास हुआ। गन्ने की कम अज़ कम इमदादी कीमत 200 रुपये फीमन मुकर्रर करने की मंजूरी, नाबीना अफराद के मुलाजमतों के 3% कोटे पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला किया गया है। इजलास के फैसलों पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने बताया, इजलास में गन्ने की कम अज़ कम इमदादी कीमत 2000 रुपये फीमन मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई है। चीनी के नरखों में मज़ीद कमी के लिए मौसर इकदाम जारी रखने का फैसला किया गया है। पंजाब काबीना ने इस अज़म का इजहार किया है कि क्रशिंग सीजन के दौरान गन्ने की काश्तकारों को उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। मुस्लिम लीग नून का 13 दिसंबर को जलसे के सिलसिले में रुकने कौमी असम्बली अलहाज शेख रुहेल असगर की जानिब से दारोगा वाला में कारकुनान से मीटिंग। नुसरत सादिक, मलिक गुलाम हबीब आवान, मियां नसीर, मलिक वहीद खुर्रम रोहेल, तौसीफ शाह समेत दीगर ने भी शिरकत की। और शहरियार मलिक मेमोरियल नेशनल ग्रॉस रूट टेनिस चैंपियन बाग जनाह टेनिस कोर्ट पर शुरू हो चुकी है। चैंपियनशिप में सीनियर और जूनियर कैटेगरीज में 360 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। निजी स्पोर्ट्स पंजाब अदनान अरशद ओलक ने चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। मुल्क के टॉप टेनिस खिलाड़ी इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। टॉप खवातीन खिलाड़ी उशना सोहेल, सारा महबूब, नूर मलिक भी चैंपियनशिप में एक्शन में होंगी। रहीम स्टोर की जानिब से पहली रबीउल अव्वल से जारी होने वाला कुरंदाजी का सिलसिला आज इख्तिताम पजीर हो चुका है। अली रजा हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। जी अली। जी बिल्कुल, इस वक्त हम रहीम स्टोर इकबाल टाउन ब्रांच पर मौजूद हैं और पहली रबीउल अव्वल को शुरू होने वाला ये कारवां आज 30 रबीउल अव्वल को अपने इख्तिताम और 150 लोग
इस कुरानदाजी से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और इसके अलावा बेशुमार लोग हैं जो तोहफ़े तहाइफ हासिल कर चुके हैं और इसके साथ साथ जो इस्लामी सवालात हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस तमाम काविश को शुरू करने वाले रहीम स्टोर के CEO राना अख्तर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, पहली रबीउल अव्वल को शुरू हुआ ये काम और आज माशाल्लाह खैर खैरियत से अपनी इख्तिताम को पहुंचा है, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट रबीउल अव्वल से स्टार्ट हुआ और आज अल्लाह के फजलो करम से ये माह क्लोज़ हुआ और 150 लोग इससे मुस्तफ़ीद हुए। बहरहाल अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए मुझे भी और मेरी टीम को भी कि अल्लाह ताला ने ये मामला। जी अली रज़ा, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।